किसानों को मैं अभी भी अपील करता हूँ कि ये वाद विवाद का विषय नहीं है, हमें मिलकर समाधान निकालना है जो पंजाब के किसानों के हित में हो। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, खासतौर पे निर्यात में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारी वृद्धि हुई है। बॉर्डर का ट्रेड भारत ने नहीं बंद किया है, बॉर्डर का ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से बंद हुआ है। ड्रग्स का जो मेनेस है उसके लिए एक स्पेशल टीम निर्धारित की जाएगी। मल्टी ऑर्गेनाइजेशन नारकोटिक्स विभाग हो, अलग अलग जो सुरक्षा कर्मी दल हैं उनकी मल्टी डायमेंशनल टास्क फोर्स ड्रग्स के ऊपर प्रहार करके पंजाब को ड्रग फ्री बनाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। राज्य सरकार की अगर सहायता नहीं हो तो केंद्र सरकार की योजना कैसे प्रदेश को नहीं पहुंच पाती। पंजाब की सरकार ने कंप्लीट प्रपोजल भेजा नहीं, एक प्रपोजल में कोई जमीन की डिटेल्स के साथ ऐसा प्रपोजल भेजा ही नहीं जो हम कंसिडर करके यहाँ एक मेगा टेक्सटाइल पार्क दे पाते। मेरे को बड़े दुख होते हैं आपको बताते हैं कि पंजाब बार बार ऐसे मौके खोती गई है। इसीलिए अनुरोध करता हूँ कि पंजाब की जनता एक ऐसा संदेश दे कि यहाँ की राज्य सरकार को भी ध्यान आए कि हमें विकास के साथ जुड़ना है, बजाय कि हम भ्रष्टाचार और विवादित राजनीति में पूरे समय ले। मैं घोर निंदा करता हूँ गांधी और नेहरू परिवार ने जिस प्रकार से पंजाब के साथ बार बार अन्याय किया, चाहे वो विभाजन हो जब उन्होंने पंजाब को हिस्सों में बांट लिया, देश का विभाजन हो, चाहे वो हरमंदिर साहब पर जो अटैक हुआ, कांग्रेस पार्टी कभी पंजाब का हित नहीं सोच पाई। और मैं मानता हूं कि अवश्य उन्होंने माफ़ी भी मांगनी चाहिए और मैं मानता हूं कि पंजाब के लोग उस घोर घटना के लिए गांधी परिवार का, कांग्रेस के नेतृत्व का पूरी तरीके से सबक सिखाकर उनको बताएगी कि पंजाबियत और हमारा जो आस्था है उसमें कभी कोई आगे चल के कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसकी हिम्मत भी ना करे। ये संदेश कांग्रेस को जरूर पहुंचना चाहिए। बहुत अच्छी सार्थक बातचीत हुई थी। मैं साधुवाद करूंगा किसानों का, पंजाब के किसानों का विशेष करके, जिन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाया, जिन्होंने देश को सुरक्षा दी, अन्न सुरक्षा दी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम सब सदैव किसानों के हितों की बात करते हैं, किसानों के हितों को सुरक्षित रखने की चिंता करते हैं। आप सब जानते हैं कि एमएसपी पे खरीद का सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को होता है तो पंजाब को होता है और उसको सुरक्षित रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमने हर वो संभव कदम उठाया है जिससे पंजाब की खरीद पे कोई आहत ना पाए। कुछ चीज़ें सुझाव के रूप में आती हैं सामने जिससे पंजाब का विशेषकर नुकसान होगा, इसके लिए उसको किया नहीं जाता। और मैंने इस चीज़ को बड़े विस्तार से किसानों को भी समझाया, किसानों के साथ बातचीत पे भी रखा। किसानों को मैं अभी भी अपील करता हूँ कि ये वाद विवाद का विषय नहीं है, हमें मिलकर समाधान निकालना है जो पंजाब के किसानों के हित में हो। कई बार कुछ ऐसे सुझाव आ जाते हैं जो गलत फहमी में लोग सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिसका नुकसान सीधा पंजाब के किसानों को होता। और मोदी सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं चिंता करते हैं कि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, चाहे किसी दबाव में या किसानों की गलत फहमी में,
जिससे पंजाब के किसानों को नुकसान। मैं समझता हूँ इस बार पंजाब के लोगों ने मन बना लिया है। एक तरफ एक ऐसी पार्टी है जिसने बार बार अत्याचार किया है पंजाब के साथ, एक तरफ दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोगों ने देख लिया है कि दोनों पार्टियां परिवारवाद और भ्रष्टाचार तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को बांटकर, समाज को बांटकर, समाज में मतभेद पैदा करके पंजाब के साथ वर्षों वर्षों से अन्याय हो रहा है। और इस बार मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूरे प्रदेश में जीतने वाले हैं और भारी संख्या में पंजाब के लोग मोदी जी को आशीर्वाद पंजाब से भेजने के लिए तत्पर हैं। जिस विरोध की आप बात कर रहे हैं वो कुछ किसान जो पूरी तरीके से विषय की गंभीरता से अवगत ना हो, कुछ किसान जिनको अभी तक जो हमने प्रस्ताव भी रखे थे उनको पहुंचे ना हो, शायद उन किसानों को गलतफहमी के कारण, गलत सूचना के कारण ऐसा ध्यान में आया हो। मेरा सभी किसानों से और किसान नेताओं से अनुरोध है कि बातचीत के रास्ते से, बातचीत के मार्ग से ही इन गंभीर विषयों का समाधान हो सकता है। और पंजाब की जनता भली भांति जानती है कि संवेदनशील नेतृत्व जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में दिया है, जिस प्रकार से गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नारी शक्ति के लिए, युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाओं से लाभ पहुंचा है, जिस प्रकार से आगे आने वाले 25 वर्ष अमृत काल में देश नई ऊंचाइयों तक जा रहा है, जिस प्रकार से मोदी जी ने हर अंतर्राष्ट्रीय संघ पे, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या अलग अलग संस्थाएं हो, किसानों की, मछुआरों की संरक्षा की है। मुझे लगता है प्रदेश की जनता पूरी तरीके से उनके साथ है। और आप पिछले दिनों का भी अगर देख लें, पिछले चुनावों का भी देख लें, तो आपको ध्यान में आएगा कि जनता उन बातों से प्रभावित नहीं हुई है जो गलत फहमियाँ कुछ किसानों को है। मैं आपके माध्यम से अभी भी अनुरोध करूंगा कि किसान बातचीत से समाधान की तरफ जाए। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, खासतौर पे निर्यात में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारी वृद्धि हुई है। कोविड के बाद 2020 के बाद भारी वृद्धि हुई है भारत के निर्यात में। मैं समझता हूँ अमृतसर तो एक ऐसी नगरी है जहाँ चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो सेवा का क्षेत्र हो, हर एक में अपार संभावनाएं पंजाब में है, अपार हुनर पंजाब के लोगों में है। और एक अच्छी, ईमानदार, विकास से प्रेरित सरकार अमृतसर में लॉजिस्टिक्स सुधारे, लॉजिस्टिक्स पे काम कर पाए। राज्य सरकार अगर उसको मदद करे और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए हमें सहूलियत दे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए, काम करने के लिए मदद दे, यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की लोगों की कला है, लोगों की स्पेशलिटी है, उसको हम विदेश तक लेके जा सके, अपार संभावनाएं हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, अगर यहाँ पे उद्योग को रोजमर्रा की मुसीबतों से हम निजात दिला पाए। आपकी जानकारी के लिए बॉर्डर का ट्रेड भारत ने नहीं बंद किया है, बॉर्डर का ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से बंद हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ड्रग्स का जो मेनेस है उसके लिए एक स्पेशल टीम निर्धारित की जाएगी। मल्टी ऑर्गेनाइजेशन, नारकोटिक्स विभाग हो, अलग अलग जो सुरक्षा कर्मी दल हैं, उनकी मल्टी डायमेंशनल टास्क फोर्स ड्रग्स के ऊपर प्रहार करके पंजाब को ड्रग फ्री बनाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही साथ
यहाँ पर ऐसी सुविधाएं बने, सुख शांति समृद्धि आए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, जिससे उद्योग को भी यहाँ पे बल मिले। ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। हमने पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स 1000 एकड़ के 5 टेक्सटाइल पार्क के लिए कंपटीशन बनाई थी। हर एक प्रदेश को रिक्वेस्ट की कि आप प्रपोजल भेजो, हर एक प्रदेश को, और लगभग मेरे ख्याल से 18 या कितने प्रपोजल आए केंद्र सरकार के पास। मुझे आपको दुख से सूचित करना पड़ता है, और मैंने शायद आपको उस टाइम पे भी बताया, बड़े दुख से सूचित करना पड़ता है, और इसीलिए मैंने पिछले सवाल का यही जवाब दिया। राज्य सरकार की अगर सहायता नहीं हो तो केंद्र सरकार की योजना कैसे प्रदेश को नहीं पहुंच पाती। मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए 1000 एकड़ की ज़मीन आवश्यक थी, तभी तो स्केल बड़ा होगा, तभी निवेशक बड़े रूप में आएंगे। पंजाब की सरकार ने कंप्लीट प्रपोजल भेजा नहीं, एक प्रपोजल में कोई ज़मीन की डिटेल्स के साथ ऐसा प्रपोजल भेजा ही नहीं जो हम कंसिडर करके यहाँ एक मेगा टेक्सटाइल पार्क दे पाते। तमिलनाडु को मिल गया, वहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना को मिल गया, वहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय समिति की सरकार थी। इसमें कभी मोदी जी ने भेदभाव नहीं किया। हर प्रदेश को, हर एक प्रदेश को मौका उपलब्ध था। ट्रांसपेरेंट सिस्टम से मार्किंग की गई, पूरा सिस्टम वेबसाइट पे लगाया गया, कैसे मार्किंग की जाएगी, राज्य सरकार क्या सहूलतें देगी, ज़मीन उपलब्ध कराएगी जिससे ज़मीन सस्ती दरों पे लोगों को मिल सके उद्योग लगाने के लिए। मेरे को बड़े दुख होते हैं आपको बताते हैं कि पंजाब बार बार ऐसे मौके खोती गई है। इसीलिए अनुरोध करता हूँ कि पंजाब की जनता एक ऐसा संदेश दे कि यहाँ की राज्य सरकार को भी ध्यान आए कि हमें विकास के साथ जुड़ना है, बजाय कि हम भ्रष्टाचार और विवादित राजनीति में पूरे समय लिप्त रहे।